का जो ऑपरेशन सिंदूर सीजफायर हो गया, बार बार पाकिस्तान के लिए ऐसे अल्फाज बोलना। सर 25 करोड़ आवाम है, और क्या 25 करोड़ आवाम को मोदी साहब गोली देंगे? पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। राइट ना, well, आप absolutely. देखिए ये इसका जरा कहते हैं ना पोस्टमार्टम कर रहे हैं इस सेंटेंस ऐसे ही का। है, इस सेंटेंस से यही है कि वो गोली तो खैर नहीं मार सकते, वो अगर मारेंगे तो जवाब उनको वापस आएगा। आपने पहले देख लिया, उन्होंने अटैक किया, उन्होंने ब्राह्मोस मारे, हमने भी एयर स्ट्राइक्स की, हमने फतेह 1 डेमोन्स्ट्रेट किया दुनिया के अंदर। पाकिस्तान की सीमा पर सटा हुआ मेरा जिला है। मैं पाकिस्तान के लोगों को भी कहना चाहता हूं, क्या पाया आपने? जो हमारा वेपन सिस्टम था, दुनिया ने देखा, हमने रिस्पॉन्ड किया उनको, और उसके बाद भारत खामोश हो गया। हाँ। तो पाकिस्तान के पास डिटरेंस मौजूद है। बाकी बात रह गई अवाम की, कि अवाम को वर्गलाया जाएगा, प्रवोक किया जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहले अवाम के अंदर आपकी रियासत के खिलाफ नफरत भरी जाएगी, डिफरेंट चैनल्स के थ्रू पाकिस्तान के खिलाफ मवाद बनाया जाएगा। हिंदुस्तान दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन गया, और तुम्हारा हाल क्या है? आपके मुल्क में फिक्का वारियत को फैलाया जाएगा, नेशनलिज्म को ख़त्म किया जाएगा, बलोच को सपोर्ट किया जाएगा भारत की तरफ से। केपीके के अंदर बलोच दोस्तों आप फर्स्ट क्लिप देख के समझ गए होंगे कि पीएम मोदी की स्पीच से पाकिस्तानी कैसे बिल खिलाने लगे हैं। दोस्तों पीएम मोदी ने पाकिस्तान को लेकर गुजरात में ऐसे बरसे हैं कि पाकिस्तानियों के होश उड़ गए। पाकिस्तानी ये सोच रहे हैं कि इंडिया चुपचाप बैठ जाएगा क्योंकि हम जंग जीत गए, वो तो हमेशा पाकिस्तान ख्वाबों में जीते रहते हैं। लेकिन दोस्तों पीएम मोदी ने पाकिस्तान को ऐसे ललकारा है, पाकिस्तानियों की अकल ठिकाने आ गई। वो सोच रहे हैं भाई इंडिया तो ओपन द चैलेंज दे रहा है, इनको समझ में ही नहीं आ रहा कि ये पाकिस्तान के साथ क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की ये जाहिल कौम कभी सुधरती नहीं, इनको हमेशा लड़न चाहिए होता है। और ये वीडियो देखकर आप भी हैरान हो जाओगे पाकिस्तानी क्या कहते हैं। सबसे पहले इसके अंदर अवाम को इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है दैट वी आर नॉट टेररिस्ट। पाकिस्तान इज़ नॉट ए टेररिस्ट कंट्री। टेररिज्म जो कर रहा है वो भारत कर रहा है, बलूचिस्तान के अंदर भारत कर रहा है, कश्मीर के अंदर। What they are doing is they are suppressing people in Kashmir. They are doing genocide in Kashmir. और जो वो बलूचिस्तान में अपनी प्रॉक्सीज़ के थ्रू, जो कि BLA है और BLF है, वो इंडिया की प्रॉक्सीज़ हैं। और एज ए नेशन हम इन प्रॉक्सीज़ का मुकाबला करेंगे, और हम जानते हैं हमारा दुश्मन जो है इन प्रॉक्सीज़ को यूज़ करके हमारे कंट्री के अंदर सैबोटाज फैलाना चाह रहा है। फर्स्ट थिंग, जहाँ तक बात रह गई, वो कह रहे हैं कि नौजवान नस्ल, हमारी नौजवान नस्ल अल्हम्दुलिल्लाह इतनी समझदार है, हम जानते हैं कि हु इज़ द टेररिस्ट। वी आर नॉट द टेररिस्ट, दे आर द टेररिस्ट। अच्छा, इंडिया बेसिकली इतने समझदार पाकिस्तान कहाँ से हो गए? भारत चाहता है कि पाकिस्तान को वो थप्पड़ मार के चुप करा देगा, तो ऐसा नहीं होगा। अगर उनके पास फौज है तो पाकिस्तान के पास भी इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी सलाहियत मौजूद है। सर ऑपरेशन सिंदूर में हमने देख लिया किसके पास बॉर्डर के उस पार कितनी कैपेबिलिटी है उनकी आर्मी के पास, हमारे पास क्या कैपेसिटी है, हमारे पास क्या स्ट्रेटजी है। लेकिन ये देखिए मोदी साहब पाकिस्तानी यूथ को पुकार रहे हैं। ठीक है, यूथ सबको बड़ी प्यारी होती है। यूथ में क्या होता है, 16 से लेके 28-27 साल की जो जनरेशन होती है वो यूथ में आती है। उन्हें बोल रहे हैं कि टेररिज्म एक बीमारी है, इस बीमारी से आप लड़ो, वरना फिर मैं तो हूँ ही। तो ये देखिए सही कहा है। आज तक कभी किसी नेशन के लिए ऐसे वर्ड यूज नहीं किए। क्या वो हमें प्रोवोक करना चाहते हैं कि हम भी इसी तरह के नैरेटिव बिल्ड करना शुरू करें? मोदी साहब को एक ना डिलेमा है कि ये पाकिस्तान जो है ये भारत के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है, पाकिस्तान जो है वो फंडिंग कर रहा है। डिलेमा नहीं है भाई, आपके मिनिस्टर मानते हैं इस बात को। बेसिकली भारत दहशतगर्दी का इसलिए, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक वो इसलिए शिकार है क्योंकि उसने लोगों को इतना सप्रेस किया हुआ है। जब आपको आपके राइट्स नहीं मिलेंगे कश्मीर में, जब आपके बड़ों को आपके सामने मार दिया जाएगा, डेफिनेटली वहाँ की जो अवाम है, दे विल, जब उनके पास ऑप्शन नहीं होगी कोई, दे आर गोना पिक अप अ गन। अरे जाहिल लोगों, तुम्हारे कश्मीर के लोग इंडिया में आना चाहते हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम की कॉज पे नहीं आ रहे। ये कह रहे हैं ये पाकिस्तान कर रहा है, ये पाकिस्तान कर रहा है। व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम? द कॉज इज कश्मीर। जो कश्मीरी लोगों का हक है वो उनको दिया जाए, कश्मीर पे जुल्म ना किया जाए। वो उठ के, आपको लग रहा है जो
मोदी साहब कहते हैं कि मैंने आर्टिकल 370 हटा दिया, 35 से हटा दिया, मैंने यहाँ पर डेवलपमेंट करवा दिए, मैंने पत्थरबाजी रुकवा दी, मैंने टूरिज्म को बूस्ट किया, तो क्या वो कश्मीरी की राइट्स में नहीं आता? बिल्कुल, उसने वो रिवोक करके बहुत गलती की, उसने गलत किया जो कि उसको नहीं करना चाहिए था। जहाँ तक बात रहेगी कि कश्मीरियों को उनके राइट्स मिल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। कश्मीरी आज भी इंडिपेंडेंस और फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर उनकी जिद्दोजहद है और अल्लाह उनको कामयाब करे उसमें। वो लोग दोबारा मैं थोड़ा सा आपको फिर टॉपिक की तरफ लेके आया हूँ। ऑपरेशन सिंदूर आज का अगर मोदी साहब का बयानिया दोबारा से एक दफ़ा रिव्यू करते हैं ना, हेटरेट को छोड़ दें, उन्होंने क्या किया, हमने क्या किया, थोड़ा ज़रा अपने माइंड को न्यूट्रलाइज करें और देखें कि वो ये क्यों कह रहे हैं, वो ऑपरेशन सिंदूर को ज़्यादा ड्रैग क्यों कर रहे हैं, वो क्या बयानिया बनाना चाहते हैं। और इतना उन्होंने कांग्रेस को मेंशन नहीं किया जितना मोदी साहब बार बार पाकिस्तान को मेंशन कर रहे हैं। Why he is doing this? As I mentioned before, he wants to prove his people that he is a regional bully. India is a regional bully, a regional superpower. India is not a regional superpower. Nobody will, be dictated by India. भारत जो है हमें डिक्टेट नहीं कर सकता अपनी टर्म्स पे कि आप ऐसे करें ऐसे करें। वी आर एन इंडिपेंडेंट नेशन, हम सवर्गन कंट्री हैं। आप हमसे बात करें, हमारे साथ आप डायलॉग से मसले हल करें, जो भी चीज़ें हैं वो टेबल पे हल होनी चाहिए। लेकिन अगर आप कहें कि हम पाकिस्तान को बुली करेंगे और पाकिस्तान को ऑन प्लेस ऑन टाइम ऑफ आवर चूजिंग पे मारेंगे, पाकिस्तान इंशाल्लाह रिटेलिएट करेगा। वी विल हिट देम हार्ड, वी विल कीप हिटिंग देम, मारते रहेंगे जब तक वो रुकते नहीं है। पाकिस्तान इज़ नॉट अ बुली। आपने कहा कि वो हमें बुली कर रहे हैं, वो हमें प्रोवोक कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की लीडरशिप इसका जवाब देगी? क्या हमारा फॉरेन ऑफिस जवाब देगा, या फिर वो जैसे वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी आजकल मैं पढ़ रही हूँ, वो क्या कह रहे हैं कि हम एक्ट करेंगे, हम बोलेंगे नहीं, हम साइलेंटली रिएक्ट करेंगे, हमें इन चक्रों में नहीं पड़ना है। इंडिया ने हमें क्या बोला, इंडिया क्या करने जा रहा है? वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ योर्स। वेल, जो रिस्पांस होता है वो वेल कैलकुलेटेड होता है। अब जिस तरह पिछली दफ़ा हमने देखा जब इंडिया ने ऑपरेशन बंदर लॉन्च किया था, जब बालाकोट में स्ट्राइक्स हुई थी, तो पाकिस्तान ने जो स्ट्राइक्स की थी दे वर वेरी प्रिसाइज, वो बड़ी कंट्रोल्ड किस्म की स्ट्राइक्स थी। बट इस बार पाकिस्तान ने टिट फॉर टैट का आंसर किया है, यानी कि आपने अपने दुश्मन को 2 गुना ज़्यादा जवाब देना। वाई दे वर हिटिंग लाहौर सिटी विद देयर ड्रोन्स, दे वर हिटिंग एयर बेसिस, एज वी नो नूर खान बेस वॉज हिट। तो पाकिस्तान ने जो रिस्पांस दिया है वो इस बार कैलिब्रेटेड नहीं था। पाकिस्तान ने टिट फॉर टैट जवाब दिया। अरे जय लोगों, तुम्हें गुमराह किया जा रहा है पाकिस्तान की हुकूमत के द्वारा। ऑन प्लेस ऑन टाइम ऑफ आवर चूजिंग, इफ यू कैन हिट अस, हम भी आपको मार सकते हैं। तो पाकिस्तान ने एक मैसेज क्लियर कर दिया, जिससे डिटरेंस लेवल पाकिस्तान ने मेंटेन कर लिया कि पाकिस्तान के पास तुम तो वैसे ही भूख के जरिए मरे हुए हो, तुम्हें मारने की क्या जरूरत है कि अगर आप इसके ऊपर हमला करेंगे ये स्ट्राइक बैक कर सकता है। ये सर, भूटान नहीं है। आप मिलिट्री पे हैं, इंडिया की पॉलिसी क्या है कि हम मिलिट्री इंटरवेंशन पाकिस्तान में नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान की यूथ को इंटरनल मैटर में उलझाएंगे और इनको प्रोवोक करेंगे। अगर इंडिया हमें गाली देगा तो पाकिस्तान भी इस तरह की चीजें करे, और वो एक नैरेटिव जो मोदी साहब की पॉलिटिक्स बिल्ड करना चाहती है, उस नैरेटिव को एक डायरेक्शन मिलेगी ना। दैट्स व्हाई, वरना अगर देखा जाए ऑपरेशन सिंदूर सीज फायर हो गया, बार बार पाकिस्तान के लिए ऐसे अल्फाज बोलना। सर, 25 करोड़ आवाम है, और क्या 25 करोड़ आवाम को मोदी साहब गोली देंगे? राइट, देखे ना, वेल आप एब्सोल्युटली। देखें इसका जरा कहते हैं ना पोस्टमार्टम करें इस सेंटेंस ऐसे का। ही सेंटेंस यही है कि वो गोली तो खैर नहीं मार सकते, वो अगर मारेंगे तो जवाब उनको वापस आएगा। आपने पहले देख लिया, उन्होंने अटैक किया, उन्होंने ब्राह्मोस मारे, हमने भी एयर स्ट्राइक्स की, हमने फतेह 1 डेमोन्स्ट्रेट किया दुनिया के अंदर, जो हमारा वेपन सिस्टम था। दुनिया ने देखा, दुनिया ने देखा उनको, और उसके बहुत बाद घटिया भारत था। खामोश हो गया। तो पाकिस्तान के पास डिटरेंस मौजूद है। बाकी बात रह गई अवाम की, कि अवाम को वर्गलाया जाएगा, प्रवोक किया जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, इसमें 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले अवाम के अंदर आपकी रियासत के ख़िलाफ़ नफ़रत भरी जाएगी। डिफरेंट चैनल्स के थ्रू पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मवाद बनाया जाएगा, आपके मुल्क में फ़िक्का वारियत को फैलाया जाएगा, नेशनलिज़म को ख़त्म किया जाएगा, बलोच को सपोर्ट किया जाएगा भारत की तरफ से। KPK के अंदर बलोच प्रॉक्सीज़ अफ़गान प्रॉक्सीज़ हैं, जो कि इंडिया जिसको चला रहा है उसको प्रवोक किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, लड़ाई होगी मुल्क में, ये पकड़े भी नहीं जाते। KPK और अफगानिस्तान के लोग इकट्ठे बैठ के खा, आप कभी नहीं पहचान सकते अफगानी कौन है।
ऑन सेकंड थॉट हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो बड़ी मजबूत है। बड़े आप मजबूत है। बिल्कुल ये नहीं कह तालिबान ने सकते कि ये जब अटैक पकड़े किया नहीं था तो जाते। पाकिस्तानी तो चौकी ये छोड़ पकड़े के भाग जाते गए हैं। थे। अच्छा। ये पकड़े भी जाते हैं और ये फिर इनको हम ठीक इनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान इकट्ठा ही रहेगा। हाँ। ये जो कहते हैं ना बलूचिस्तान अलहदा होगा और KPK अलहदा होगा, इनके इंशाल्लाह ख्वाब ही रह जाएंगे। हाँ। ना कभी KPK अलहदा होगा ना कभी बलूचिस्तान अलहदा ठीक है। होगा। पाकिस्तान एक ही है। जिस तरह मोदी ने तकरीबन 2014 से लेके अभी तक अपनी आवाम को, अपनी एक जनरेशन को एक पट्टी पढ़ाई थी कि इंडिया एक विश्व गुरु बन गया है। हाँ। इंडिया अब चीन की भी नहीं सुनता, इंडिया अब अमेरिका की भी नहीं सुनता। जिस तरह वो अपने जो फॉरेन मिनिस्टर है उनकी वो लेज़र वाली आंखें दिखाते थे कि ये देखो इसकी लेज़र आइज़ है। उनकी अभी जिस किस्म के बयानात आ रहे कि US इन यूनाइटेड स्टेट, इस किस्म के बोंडे बयानात आ रहे और इंडिया से खुद आवाज़ें उठ रही है कि आपने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन सिंदूर, और पाकिस्तान ने जिस किस्म के एलिगेशन, उनके हिसाब से उन्होंने पाकिस्तान ने एलिगेशन लगाए हैं कि पाकिस्तान ने उनके 5 तैयारे गिराए हैं। लेकिन आप उसको डिनाई क्यों नहीं कर रहे क्लियरली? वो कहते हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू है, हम इसलिए कुछ नहीं कह सकते। वो कह रहे जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हम अपना नुकसान नहीं बताएंगे। तो ये तो सिंपल सी बात है ना कि तैयारे गिरे हैं। अच्छा। जिस तरह पाकिस्तान के उसने कहा कि हमने भी तैयारे कुछ न कुछ गिराए, हमें पता नहीं है। हाँ। पाकिस्तान ने क्या कहा कि हमारे सारे तैयारे महफूज है। अब देखो इंडिया की जो वो इमेज थी ना वो कुछ हो गई है, उसमें जितनी हवा थी ना वो ख़त्म हो गई, वो गुब्बारा खाली हो गया है। अब देखो जिस तरह अभी वाशिंगटन पोस्ट, द गार्डियन, इवन इंडिया के जो न्यूट्रल जिस तरह करण तापर जैसे अच्छे जर्नलिस्ट है, वो खुद अपने हुकूमत से पूछ रहे हैं कि आप बता दो कि आपने क्या अचीव किया है। और जिस तरह पाकिस्तानियों ने दिखाया कि पाकिस्तान ने दुनिया को दिखाया कि देखो पाकिस्तान में कोई टेररिस्ट नहीं थे। ये जो मोदी है ना, ये बेसिकली हमें प्रोवोक करना चाह रहा है। अच्छा। हाँ, ये अपना जो इलेक्शन आ रहा है ना उसके लिए ये कंपेन कर रहा है। अच्छा। ये बस दिखाना चाहता है अपनी आवाम को कि ये अरे हमने जाहिल पाकिस्तान लोगों, के इलेक्शन तो ऊपर बहुत दूर है, ये कर दिया, तो वो कर इलेक्शन दिया। ही दिखाई देता है लेकिन हरदम अभी बस। इसे पता नहीं कि किससे पंगा ले रहा है। अच्छा। और भाई PM मोदी पता है किससे पंगा ले रहा है? जाहिल निकम्मी कौम से पंगा ले रहा है, जो हमेशा लड़न लेती है, जो हमेशा हर चीज़ में हारती है, लात खाती है, गुस्से खाती है, गोलियां खाती है, फिर भी कहते हैं कि हम हारे नहीं, हम जीते हैं। ऐसे लोगों से, ऐसे जाहिल लोगों से पंगे ले रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट देनी नहीं चाहिए PM मोदी को, क्योंकि दोस्तों ये जाहिल लोग हैं और ये है ना, इनका थप्पड़ एक गाल से लगेगा, दूसरी गाल से लगेगा, फिर भी ये हंस के दिखाएंगे कि हम तो लड़न ले रहे हैं, फिर देखेंगे दोबारा। ये 4 जंगों में ऐसे पिट छित लिए, फिर भी इनको शर्म नहीं आती। और इस जंग में भी ये तो जंग हुई नहीं भाई, ये जंग तो हुई नहीं। ऐसी जगह पे PM मोदी ने, जो हमारी आर्मी है, उन्होंने जो टेररिस्ट ठिकाने थे उनको तबाह किया है। ये जंग हुई नहीं, पाकिस्तानी इसको जंग मान रहे हैं। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमने तो राफेल गिरा दिए, ये गिरा दिए, वो गिरा दिए। अगर ये कहते हैं कि इंडिया सबूत नहीं दे रहा, भाई इंडिया ने तो सबूत दे दिए, तुम्हारे पास सबूत है तो तुम दे दो। सरसों में एरोप्लेन खड़ा करके दिखा रहे हो कि ये इंडिया का भाई राफेल है। ऐसे ऐसे जाहिल लोग हैं। पाकिस्तान के हुक्मरान और पाकिस्तान की आर्मी में दहशतगर्द छिपे हुए हैं, टेररिस्ट छिपे हुए हैं, क्योंकि ये दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं। जो दुश्मनों के जो टेररिस्ट हैं उनके कंधों को सहारा देते हैं। ये हमने कई बार देखा है। और ये वीडियो देखकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। हम मिलते हैं आपको कोई और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।